अब हम अगली कड़ी में इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि MPPSC में अक्सर रिपीट होते हैं। वह है नदियों से रिलेटेड प्रश्न। नदियों से रिलेटेड प्रश्न, शहर से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? पहले मैं आपको प्रश्न बता दूं। यहाँ है जोड़ी मिलाइए, यानी कुछ नदियाँ और उसके तट पर बसे शहर। तो लंदन किस नदी के तट पर बसा है? टेम्स नदी। रोम टाइबर नदी। पेरिस सीन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। यह प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया कि अब हम नदियों को पढ़ें तो किस सेंस में पढ़ें। मैं आपको पढ़ने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। जब कोई भी नदी कहीं से निकलती है तो उसको उसका उद्गम स्थल बोलते हैं। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है गोमुख से, जिसे वहाँ पर हम गंगोत्री भी बोलते हैं। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। तो नदी से जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाती है, यानी किस समंदर में, किस झील में, किस बड़ी नदी में मिल जाती है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। चूंकि यह नदी है, जमीन में बहती है, तो ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र पर बहेगी, पर्वत पठार में बहेगी, मैदान में बहेगी, तो इसमें झरना और जलप्रपात भी होंगे। तो निश्चय ही हमें जलप्रपात भी याद रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात, जैसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर है? चचाई जलप्रपात है, जो कि रीवा जिले में बीहड़ नदी पर है। उसी प्रकार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर है? यह सरस्वती नदी पर है, दक्षिण भारत में स्थित है। महात्मा गांधी इसको जलप्रपात नाम दिया गया है। अब जब हम विश्व के विभिन्न नदियों के बारे में और उनके तट पर बसे हुए शहरों के बारे में पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम भारत की कुछ नदियां और उनके तट पर बसे शहर के बारे में पढ़ लें। तो शुरू करें कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। जैसे कोटा, राजस्थान का एक ऐसा शहर जो कि एजुकेशन हब है। तो कोटा किसके तट पर बसा हुआ है? चंबल के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार कानपुर गंगा के तट पर। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम, यानी जिसे हम प्रयाग कह रहे हैं, और इस समय कुंभ वहां पर चल रहा है। वाराणसी 3 नदियों का संगम है, जिसे पुराना हम काशी कहते थे। तो गंगा, सोन और असी के तट पर काशी, और काशी जो पुराना है वह आज नए रूप में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सूरत ताप्ती नदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, हैदराबाद, होशंगाबाद, इंदौर, बुरहानपुर, ये सब ऐसे शहर हैं जो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पर हम यदि घटनाक्रम को याद रखें तो प्रश्न को पकड़ना ज़्यादा सरल है। जैसे इस समय किस प्रकार का देश में माहौल है? इस समय देश में माहौल है कि बार बार राम मंदिर की बात होती है, बार बार कुंभ की बात होती है, बार बार पर्यावरण को बचाने की बात होती है। तो जब क्वेश्चन पेपर बनाने वाला प्रश्न को उठाता है तो उन समसामयिक घटनाओं से जोड़ करके उन्हें बेस बना करके या करंट अफेयर्स के रूप में पूछ लेता है। तो लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? फैजाबाद किस नदी के तट पर बसा है? अयोध्या जो हाल ही में चर्चा में है, जहां राम मंदिर के निर्माण की बात कही जा रही है, किस नदी के तट पर बसा है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इन्हें आप पढ़ें और याद करें कि जब नदियों से प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारे पास में पढ़ने का नज़रिया क्या होगा। इन नदियों पर बड़े बड़े बांध भी बनाए जाते हैं,
उनमें विद्युत उत्पादन भी होता है। तो इन बांधों के नाम भी पूछे जाते हैं, इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है और विद्युत क्षमता भी पूछी जाती है। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।